रात के सन्नाटे में एक ऐसा पल आया जिसने सभी की सांसें थाम दी। अन्नू की जान खतरे में थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास छिपे दुश्मन उसकी जिंदगी में कैसी बड़ी उथल-पुथल मचाने वाले हैं। सुनसान गली में जैसे ही वो अकेली खड़ी थी, अचानक एक गुंडा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में चमकती हुई छुरी देखकर अन्नू के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। वो चीख भी पाती उससे पहले कदमों की तेज आवाज ने माहौल बदल दिया। वो आर्यवर्धन था, गुस्से और घबराहट से भरा, अन्नू की तरफ दौड़ता हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, अन्नू को बचाना। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने गुंडे पर बंदूक तान दी। डर के मारे वो गुंडा कांपने लगा और वहीं सच उगल दिया कि उसे ये सब करवाने के लिए किसने पैसे दिए थे। उसका एक वाक्य जैसे तूफान बनकर फूट पड़ा। मीरा मैडम ने ही कहा था, उन्होंने ही पैसे दिए थे। ये सुनकर आर्यवर्धन का गुस्सा फट पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मीरा इतनी नीच हरकत कर सकती है। अन्नू तो हमेशा उसका भला ही सोचती रही और मीरा उसी के खिलाफ साजिश कर रही थी। अपनी लालच और ईगो के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, यह आर्यवर्धन की सोच से भी परे था। अन्नू सदमे से कांपते हुए आर्यवर्धन को देख रही थी, जैसे वो उसे मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आया हो। आर्यवर्धन ने उसे संभाला और भरोसा दिया कि अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसके भीतर एक आग सुलग चुकी थी। वो सोच रहा था कि मीरा इतनी गिर कैसे सकती है। आखिर उसके भीतर कैसी नफरत भरी है कि वो अन्नू की जान लेने पर उतारू हो गई। अब आर्यवर्धन ने तय कर लिया था कि वो चुप नहीं बैठने वाला है। इस बार वो मीरा की हर साजिश का पर्दाफाश करेगा। वो अन्नू को सुरक्षित घर ले गया और सीधे ऑफिस की ओर निकल पड़ा। ऑफिस में मीरा पूरे आत्मविश्वास से बैठी थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा खेल जीत चुकी हो। लेकिन जैसे ही आर्यवर्धन अंदर आया, उसकी आंखों में ऐसा तूफान था कि मीरा की आवाज़ जैसे कहीं गुम हो गई। आर्यवर्धन ने बिना रुके बिना झिझक सारी बातें सबके सामने रख दी। गुंडे को पैसे देना, अन्नू को मारने की साजिश, उसके पीछे छिपी नफरत। ऑफिस का माहौल एकदम ठहर गया। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। आर्यवर्धन ने एक पल की भी देरी न करते हुए उसे ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। तुमने सारी हदें पार कर दी हैं, अब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। मीरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आर्यवर्धन ने उसकी एक न सुनी। उधर अन्नू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यवर्धन वापस आ चुका है। उसे तो लगा था कि वो अभी भी लंदन में कॉन्फ्रेंस में व्यस्त है। लेकिन सच्चाई ये थी कि आर्यवर्धन ने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी थी। वो अन्नू के लिए, सिर्फ अन्नू के लिए लौट आया था। वो उसे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता था, एक ऐसा सरप्राइज जो उसकी जिंदगी बदल दे। वो अन्नू को प्रपोज करने वाला था।